दोस्तों वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों आप सभी ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में फिल्मों में, न्यूज़ में या फिर कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना ही होगा। और हो सकता है आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करके शरीर को सुंदर बनाया जाता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब सवाल आता है कि अगर प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर इसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है और इसे कैसे किया जाता है, और साथ ही हम इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी पार्ट को मोल्ड किया जाता है और इसी वजह से इसका नाम प्लास्टिक रखा गया है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बॉडी के टिश्यूज को प्लास्टिक के जैसे मोल्ड किया जाता है और इसी वजह से इसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों प्लास्टिक शब्द ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से बना है और ग्रीक में प्लास्टिको का मतलब होता है तैयार करना या फिर बनाना। बता दो कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, जब घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए हेराल्ड क्लीच ने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। और प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार करके उन्होंने मेडिकल साइंस में एक नई क्रांति ला दी थी। प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी हिस्से के टिश्यूज को लेकर दूसरे हिस्से से जोड़ा जाता है। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी ने ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की है जिनकी बॉडी का कोई पार्ट किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया हो, और साथ ही ऐसे लोग जो कि आग या फिर तेजाब से घायल हो गए हों। और ऐसे लोगों की मदद के लिए इजाद की गई प्लास्टिक सर्जरी का दायरा अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आज के समय में लोगों के द्वारा शरीर के अंगों को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन और साउथ कोरिया जैसे देश इसमें काफी आगे हैं। और आज सुंदर दिखने के लिए या फिर बॉडी के किसी पार्ट को सुंदर बनाने के लिए इस सर्जरी का सहारा लेने वालों में भारत भी पीछे नहीं रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए 18 साल से ज्यादा की उम्र होना जरूरी है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बॉडी के किसी डैमेज पार्ट को ठीक करने या फिर सुंदर बनाने के लिए जांघों के पास की स्किन को निकाला जाता है और उस जगह पर या उस अंग पर लगाया जाता है जिसका इलाज करना हो या फिर जिसे सुंदर बनाना हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोसेस को स्किन क्राफ्टिंग कहा जाता है। इसके अलावा आजकल प्लास्टिक सर्जरी का एडवांस ट्रीटमेंट भी ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। इसमें बस इंजेक्शन के जरिए सिलिकॉन को बॉडी के उस पार्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी ये आपको सुनने में भले ही एक आसान सी प्रोसेस लगे, लेकिन ये सर्जरी काफी महंगी होती है और कई बार पैसे बचाने के चक्कर में या फिर किसी भी और वजह से सस्ती सर्जरी कराने का आपका ये डिसीजन आपकी बॉडी के उस पार्ट को खराब कर सकता है। और अगर कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के जरिए ये सर्जरी करवाता है तो वह अपने लिए ही मुसीबतें बढ़ा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद आपका चेहरा या फिर आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उस डॉक्टर के अगेंस्ट भी कार्यवाही करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी कराते समय काफ़ी सावधानी और सूझबूझ की ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी भी इस प्रोसेस से गुजरने के लिए रेडी होनी चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी को कराने के बाद बॉडी में खून की भारी कमी हो सकती है, बॉडी के उस पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है और नर्व डैमेज हो सकती हैं। तो इसी वजह से इस सर्जरी को कराने का डिसीजन लेने से पहले प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत आपकी बॉडी की सही कंडीशन के साथ साथ काफ़ी सारे पैसे और एक अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे उबारने में ये सर्जरी एक वरदान है, लेकिन सुंदरता की होड़ में इसे अपनाने पर यह आपके लिए अभिशाप भी साबित हो सकती है। दोस्तों भारत में प्लास्टिक सर्जरी का बाजार सालाना 30% से ज़्यादा बढ़ रहा है और अब जैसे जैसे लोग अपनी सुंदरता और रंग रूप को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे तो वैसे वैसे ये मार्केट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों इस समय भारत में 10% लोग प्लास्टिक सर्जरी कराने विदेशों से आते हैं और इनमें से अधिकतर लोग अपने नाक के आकार को सुधारने वाले ऑपरेशन और मोटापा कम करने वाली सर्जरी के लिए आते हैं। बता दो कि नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों में नाक ठीक कराने वाले ऑपरेशन युवाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं। दोस्तों आज के समय में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर आपको अपनी बॉडी का कोई अंग पसंद नहीं आता है तो आप उसे प्लास्टिक सर्जरी की मदद से सुंदर करवा सकते हैं। दोस्तों आजकल आपको हर दिन ये न्यूज़ सुनने को मिलती रहती होगी कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई है, और इसी चीज़ से प्रभावित होकर हम भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोचने लगते हैं। आपको बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी के कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए पहले जान लेते हैं प्लास्टिक सर्जरी से होने वाले नुकसानों के बारे में। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो टेम्परेरी नहीं है, यानी कि इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो आप इसे बदलवा नहीं सकते हैं।
यानी कि अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई नाक या फिर होठ के शेप पहले से भद्दे हो गए हैं तो आप अपने नाक या होठ को पहले के जैसे नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे में सोच समझ कर ही कदम उठाएं। प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी महंगी होती है और इसे कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपनी जमा पूंजी इस पर खर्च करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी आपको खुद ही झेलने होंगे। अगर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद आपको अपना चेहरा पसंद नहीं आया तो समझो कि आपके पैसे बर्बाद गए। इसके अलावा इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और आपको अपने ऑफिस की छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है और काफ़ी दिनों तक देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, नेचुरल चीज़ है ज़्यादा खूबसूरत होती है, फिर चाहे वो आपकी नेचुरल ब्यूटी ही क्यों ना हो, और इसमें किसी भी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ उसे सुंदरता प्रदान नहीं करता है। प्लास्टिक सर्जरी एक बाहरी चीज़ है और जिसमें आपके शरीर के उस हिस्से में कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जो स्किन की जैसी दिखती तो है लेकिन नेचुरल नहीं होती हैं। तो ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी कराने से आप अपनी नेचुरल ब्यूटी, लुक और निखार खो देते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी करवाते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है और आपकी बॉडी का वो अंग जिससे आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में बाहर से कोई चीज़ डाली जाएगी तो ऐसा करने से स्किन को नुकसान होता है और कई बार तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं और जो कि इंसान की हेल्थ और स्किन पर बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी के बाद इंसान के शरीर में जलन, खुजली और रैशेज की समस्या होने लगती है। प्लास्टिक सर्जरी के कुछ फ़ायदे भी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका वो खराब या बदसूरत अंग आपके अनुसार या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा दिखने लगता है और इससे चेहरे और शरीर में खूबसूरती आती है और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसका एक और फ़ायदा यह है कि इंसान मनचाहा बदलाव कर लेता है और वो जैसा चाहता है उसका शरीर वैसा ही बन जाता है। अगर आप भी प्लास्टिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में पहले अच्छे से जान लें और ऐसे लोगों से मिलें जो कि इस दौर से गुजर चुके हैं और उन लोगों से इसके नुकसान और फ़ायदों के बारे में बात करें और साथ ही इस बारे में किसी स्किन स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से बात करें। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।